नमस्ते साहब। नमस्कार। ये साहब ये मेरा बेटा है। वो साहब मुझे ना एक बात करनी थी आपसे। क्या बात करनी है, बोलो। साहब ये ना वो बड़े वाले स्कूल में पढ़ रहा है, इसकी पढ़ाई के लिए ना थोड़ा सा पैसा चाहिए था, तो मैंने बोला मेरे बड़े साहब बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे बोलूँगी ना तो वो ज़रूर मदद करेंगे। अब बेटा बता ना कौन से स्कूल में जाता है, वो कौन सा कोर्स कर रहा है, तू बता ना। साहब मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। ये थोड़े पैसे कितने होते हैं? वो साहब 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। और ये 5 लाख रुपए तो एडमिशन के लिए चाहिए होंगे ना, और बाकी का पूरी एमबीबीएस पूरी करने का वो जो खर्चे होंगे वो। तुम जानते हो अपनी माँ की हालत, क्या काम करती है? घरों में झाड़ू कटका करती है, ये जूठे बर्तन साफ करती है, साफ सफाई करती है, और तुम ख्वाब देख रहे हो डॉक्टर बनने के। और तुम्हें मालूम है 5 लाख रुपया वो तो सिर्फ शुरुआत के लिए है, बाकी के खर्चे कैसे उठाओगे? कितना महंगा कोर्स है ये। साहब जहाँ 4 घर का काम करती हूँ ना, वहाँ 3 घर और पकड़ लूँगी, और मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहती हूँ। साहब ऐसा मत कीजिए, बस वो 5 लाख की तो ज़रूरत है ना, आप दे दीजिए। मैं और घरों में काम करके ना आपका सारा कर्जा उतार दूँगी। बस एक बार मेरा बेटा डॉक्टर बन गया ना, फिर मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी साहब। अरे यहाँ 5 लाख रुपए की बात की जा रही है, और वो भी सिर्फ एडमिशन के लिए, शुरुआत के लिए। तुम्हें मालूम है एक एक किताब एमबीबीएस की, डॉक्टरी की हजारों रुपए की आती है। कहां से उठाओगी ये सब? और कर्जा ले भी लोगी तो चुकाओगी कैसे? साहब मैं कहीं ना कहीं से ना जुड़ा लूँगी, पैसों का इंतजाम कर लूँगी। आप बस शुरुआत में थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मैं बड़ी आस लेके आई हूँ आपके पास। देखो मैं तुम्हारे जज्बे की बहुत कदर करता हूं। बहुत लोग डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन अपनी औकात भी देखनी होगी। यहां लाखों की बात हो रही है, समझ रही हो? रात दिन मेहनत कर लूंगी, कर्जा उतार दूंगी, ये सब मजाक नहीं है। और मानो अगर 1% ना बन पाया तो गए तुम्हारे लाखों रुपए का कर्जा पानी में। चुकाती रहना फिर, और रोती रहना सारी जिंदगी अपनी किस्मत को। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं करते हो बरखुरदार? कुछ काम वाम करो, माँ का हाथ बटाओ। और हाँ, कहीं और क्यों, तुम आओ मेरे ऑफिस में कल, मैं देता हूं ना तुम्हें नौकरी। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इसको आपके पास लेकर आई हूँ ताकि आपसे पैसे मिल जाएं और इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए, और आप इसे कह रहे हैं कि ये आपके पास नौकरी कर ले। ये तो गलत बात है ना साहब। क्या आई हो कर्जा मांगने, भीख मांगने, और उल्टा मुझे ज्ञान दे रही हो? मुझे समझाओगी तुम? बदतमीज। और हाँ, तुम मेरे यहाँ साफ सफाई करती हो ना, काम करती हो तो तनख्वाह मिलती है। तुम्हारे ये सब खर्चे उठाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ। चलिए चलो इस आ गई तुम। तुम्हारा कॉलेज तो 5:30-6 बजे खत्म हो जाता ना, फिर रात के 2 बजे तक तुम कहाँ थी? पापा वो एक्चुअली मेरे ना फ्रेंड का बर्थडे था, तो बस उसी चक्कर में लेट हो गई। रात के 2 बजे तक बात है। एनीवे एंजॉय करो, कोई बात नहीं। कॉलेज ठीक चल रहा है? कॉलेज तो ऑफकोर्स ही बात है ना पापा, अच्छा चलेगा, अच्छा चल रहा है कॉलेज, पढ़ाई अच्छे से हो रही है मेरी। तुम्हें कैसे पता कॉलेज ठीक चल रहा है? ऑब्वियस सी बात है, मुझे ही पता होगा, और किसे पता होगा पापा? पता उसे होगा जो कॉलेज जा रहा है या रेगुलर जाता है। तुम तो पिछले 3 दिन से कॉलेज गई नहीं, तुम्हें कैसे पता कॉलेज ठीक चल रहा है? मेरे पास तुम्हारे कॉलेज के मैसेजेस आते हैं, समझ रही हो? और वो लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, इज कोमल ऑल राइट? शी इज नॉट अटेंडिंग द कॉलेज रेगुलरली। वो रेगुलर कॉलेज नहीं आ रही है, तो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। इतनी मेहनत करके रात दिन में लगा रहता हूं, किस लिए? ताकि तुम्हारा भविष्य सुधरे, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, बड़े से बड़े कॉलेज, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करो। और तुम्हें तो ये अपनी बर्थडे पार्टीज और फ्रेंड पार्टीज, ओवरनाइट पार्टीज और ये तफरी से कोई फुर्सत नहीं है। पढ़ाई क्या करोगी तुम? देखो कोमल, दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे खुल के बताओ बेटा, मुझे खुल के बताओ कि तुमने पढ़ना है आगे कि नहीं। क्यों मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? क्यों पैसा वेस्ट कर रही हो? अरे यार पापा देखो, रात के 2 बजे ना मुझे आपके ये लेक्चर नहीं सुनना। अगर मुझे पढ़ना होगा ना तो मैं पढ़ लूंगी, आपकी ये लेक्चर देने से ना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? मेरा ना दिमाग मत खराब करो।
क्या औलाद है ये, मेरी औलाद। दुनिया भर की सारी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, और फिर भी। और एक वो बेचारी काम करने वाली, घर में साफ सफाई करने वाली का बेटा, कितनी उम्मीदें लेकर आया था मेरे पास। गलती कर दी यार। नहीं, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए ताकि कहीं तो दिल को सुकून मिले, है तो वो भी मेरे बच्चों बराबरी। कल सुबह ही बात करता हूं उससे मैं। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार। तुम्हारी स्कूल और कॉलेज की अभी तक की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही है। गुड, वेरी गुड। देखिए, ये होता है एकेडमिक रिकॉर्ड। थैंक यू सर। बैठो ना। सर हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपके बराबर में बैठे। हैसियत कितने, और किसी से बात की पैसे की? नहीं साहब। देखो, अब किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। सुमित का सारा पढ़ाई का खर्चा, उसकी पूरी एमबीबीएस का खर्चा मैं उठाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। क्या साहब, कल तक तो आप मना कर रहे थे कि आप मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देंगे, और साहब आज आप कह रहे हैं कि आप पैसे देंगे। तो क्या है ना, मैं कल पूरी रात परेशान रहा था तुम लोगों से मिलने के बाद। मैं यही सोचता रहा कि एक नौजवान जो पढ़ाई लिखाई में इतना तेज है, इसकी क्वालिफिकेशन देखो, मुझे बहुत खुशी हुई। और वो एक सपना लेकर चल रहा है, एक जज्बा लेकर चल रहा है। मेरी थोड़ी सी मदद से अगर उसका सपना पूरा हो सकता है, तुम्हारी ये इतने सालों की मेहनत ये अगर काम आ सकती है, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तुम्हारे इस बेटे के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, और इसीलिए मैंने ये सर्टिफिकेट्स मंगवाया था, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि क्या वाकई में मैं जिस पर पैसा लगा रहा हूं वो उस लायक है भी कि नहीं। और तुम देखना, मुझे मालूम नहीं तुम्हें इस पे कितना विश्वास है, लेकिन तुमसे ज्यादा मुझे लगता है कि मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा बहुत नाम करेगा। और तुम्हें सीख लेनी चाहिए इससे। यूं खड़े होकर बुत बन के बातें सुनने से मकसद हल नहीं होता है। देखो, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड। एंड यू नो व्हाट, ये जो अंडर प्रिविलेज है ना, अगर इनको थोड़ा सा सहारा दिया जाए, तो हम जैसे प्रिविलेज लोग अगर इनका थोड़ा सा हाथ पकड़ लें, तो ये कल को समाज के प्राइड बन जाते हैं। ऑल द बेस्ट यंग बॉय। और हां, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, पढ़ाई के खर्च के लिए, किसी भी खर्च के लिए, कुछ भी जरूरत हो, अपनी मां को परेशान मत करना, सीधा मुझसे बात करना। खुश रहो। सर मैं आपके पैसे बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं खूब मन लगा के पढ़ाई करूंगा। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं डॉक्टर बन के रहूंगा, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए। मैं अपने लक्ष्य से हटूंगा नहीं। प्रॉमिस? वादा करता हूं सर। मुझे तुमसे यही उम्मीद है।